यूं तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह के ब्रेकअप को 6 से 7 साल हो चुके हैं। यानी इन दोनों को एक दूसरे से अलग हुए कम से कम 6 से 7 साल हो चुका है। 6-7 साल पहले इन दोनों का रिश्ता एक दूसरे से खराब हो चुका था और इन दोनों का रास्ता बदल चुका है। इन दोनों ने अपना अपना काम बांट लिया है। मतलब इन दोनों को एक दूसरे से अब कोई मतलब नहीं रहा। इधर पवन सिंह अपनी सफलता की हर रोज नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सफलता की बुलंदियों पर जा रहे हैं। इधर अक्षरा सिंह भी पुरुष प्रधान समाज में, पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में लगातार खुद को स्थापित करने में, खुद को साबित करने में लगी हुई हैं। दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे का जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन इन दोनों के प्रशंसक, इन दोनों के चाहने वाले, इन दोनों के विरोधी कहीं ना कहीं इन दोनों की कहानी को आज भी जोड़ देते हैं। आप देखिएगा, हर 10 दिन बाद अक्षरा सिंह और पवन सिंह का नाम एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। हर 10 दिन बाद अक्षरा और पवन के नाम का विवाद सोशल मीडिया पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में और जोड़ियां नहीं टूटी हैं, लेकिन किसी जोड़ी की इतनी जिक्र, इतनी चर्चा नहीं होती है जितना चर्चा पवन अक्षरा के रिश्ते का होता है। हालांकि ये दोनों अपने तरफ से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे के प्रति मन में इतना नफरत है कि दोनों एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन 7 साल यानी रिश्ता खत्म होने के 6 से 7 साल बाद भी अगर इन दोनों के रिश्ते पर कोई बात होती है, कोई नया बयान आता है, कोई विवाद होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि इन दोनों का रिश्ता आम रिश्ता तो नहीं था। अब हम आपको बताते हैं कि ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक छोटा सा रील वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वो रील वीडियो पवन सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले एक यूट्यूबर का है, जो अपने आप को पवन सिंह के बहुत बड़े फैन बताते हैं, जिनका दावा है कि हम पवन सिंह के तब से फैन थे जब मेरे पास 2G मोबाइल हुआ करता था। हम पवन सिंह का एक फोटो अपलोड करने के लिए इतने पागल थे, मतलब वो पवन सिंह के लिए। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि अभी भी उनके मन में पवन सिंह के लिए वही पागलपन है, वो पवन सिंह को भगवान की तरह मानते हैं। और जब हम इतनी सारी बातें कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन वो क्लिप अब वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मान लेते हैं कि गलती पवन सिंह की थी। एक बार को हम ये मानते हैं कि पवन सिंह गलत हो सकते हैं, इसलिए अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के ऊपर केस किया था। लेकिन पवन सिंह के चाचा की क्या गलती थी? अभी सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह के जो बेहद करीबी यूट्यूबर है, उनका ये दावा है, उनका कहना है कि अक्षरा सिंह ने ब्रेकअप के बाद सिर्फ पवन सिंह के ऊपर FIR नहीं किया था, बल्कि अक्षरा मुंबई के थाने में जाकर पवन सिंह के अलावा पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह, जिनको पवन सिंह अपना गुरु, अपना भगवान, अपना गार्जियन मानते हैं। आप कभी भी पवन सिंह का इंटरव्यू देखिएगा, उनके करियर की शुरुआती दौर का बात करिएगा या फिर उनकी सफलता का राज पूछिएगा, तो अपने चाचा का नाम लेना नहीं भूलते। वो बहुत खुलकर ये कहते हैं, बहुत प्राउडली कहते हैं कि मेरे चाचा मेरे गुरु हैं, चाचा की वजह से जो मैं हूं वो हूं। और आपको बता दें कि जब अक्षरा सिंह का पवन सिंह से ब्रेकअप हुआ था, जब इन दोनों का रिश्ता खराब हुआ था, तब अक्षरा सिंह ने न सिर्फ पवन सिंह के ऊपर बल्कि उनके चाचा अजीत सिंह के ऊपर और उनके बड़े बेटे रघु के ऊपर भी केस किया था। अब आप समझिए कि पवन सिंह को एक बार को, और वो भी ऐसा वैसा केस नहीं था, वो केस भी अक्षरा सिंह ने यौन उत्पीड़न का केस किया था, यानी उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था। तब आप समझिए, और उस यूट्यूबर का ये दावा है कि अक्षरा सिंह ने मेरे ऊपर भी केस किया था, यानी अक्षरा सिंह ने 4 लोगों के ऊपर केस किया था। पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह, उनके बेटे रघु सिंह और उसके अलावा एक वो यूट्यूबर जिनकी बात हम आपसे कर रहे हैं। उनका कहना है कि पवन सिंह एक बार को आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी, पवन सिंह के साथ आपने बेड भी शेयर किया था। पवन सिंह पे अगर ये आरोप लगता है तो एक बार को ये माना जा सकता है, लेकिन पवन के चाचा की क्या गलती थी? पवन के चाचा ने क्या किया था? ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों ने आपस में शादी किया हो या फिर सामाजिक रूप से इनके रिश्ते को ऐसा कुछ नहीं था कि स्वीकार्यता मिली हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर पवन सिंह के चाचा का नाम क्यों घसीटा गया? इसके अलावा आपको बता दें कि अक्षरा सिंह ने रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव, BIB विजेंद्र सिंह जैसे तमाम भोजपुरी के कई लोगों पर FIR किया है। ऐसे में जो भी पवन के बेहद करीबी लोग हैं, उनका ये कहना है कि अक्षरा सिंह की पुरानी आदत रही है, वो सिर्फ ऐसे लोगों पर केस नहीं करती जो उनके साथ वाकई गलत किए रहते हैं। अक्षरा ऐसे लोगों पर भी आसानी से केस कर देती हैं जो उनके खिलाफ कुछ बोल देता है। छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो अक्षरा के अगेंस्ट में कोई खबर चला दें,
अक्षरा को अपने वीडियो में रोस्ट कर दे, ट्रोल कर दे, अक्षरा उनके ऊपर एफआईआर कर देती हैं। एक बात तो फिर भी समझ में आता है कि पवन सिंह पर एफआईआर करना जायज है। यूट्यूबर्स जो अक्षरा के खिलाफ गंदी गंदी बातें करते हैं, आपत्तिजनक बातें करते हैं, जो अक्षरा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता हो, उनके ऊपर एफआईआर करना फिर भी ठीक है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पवन के चाचा की आखिर क्या गलती रही होगी? पवन के चाचा को बेवजह क्यों घसीटा गया होगा? किसी के गार्जियन, किसी के गुरु को, किसी के आदर्श के ऊपर केस करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। बाकी ये आपको शायद ही कोई बताया हो, अगर आपने वो वीडियो क्लिप देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह के ऊपर भी एफआईआर किया था। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।